वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में पीएम मोदी ने ली एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक। रविवार को दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा शामिल हुए हैं। बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि बैठक में जाति जनगणना को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया। जातिगत जनगणना के प्रस्ताव से हमने स्पष्ट किया है कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं। 27 जून को रिलीज होगी कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी फिल्म। उदयपुर सांसद को प्रोड्यूसर ने दिखाया ट्रेलर। उदयपुर में 28 जून 2022 को दर्जी कन्हैया लाल साहू की बेरहमी से हुई हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब इसी कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म द ज्ञानवापी फाइल्स अ टेलर मर्डर स्टोरी स्क्रीन पर रिलीज होगी। यह फिल्म 27 जून को देश भर के 3500 सिनेमाघरों में रिलीज होगी। प्रोड्यूसर अमित जानी का दावा है कि इस फिल्म का मकसद इस दर्दनाक घटना को लोगों तक पहुंचाना है, जिससे समाज को गहरा संदेश मिल सके। फिल्म निर्माता ने उदयपुर के सांसद मन्ना लाल रावत को फिल्म की ट्रेलर दिखाया और फिल्म के लिए समर्थन मांगा। जयपुर की बिगड़ती ट्रैफिक समस्या पर गहलोत ने सीएम भजन लाल को लिखा पत्र। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर में विकराल रूप ले रही ट्रैफिक समस्या को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर आवश्यक कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने पत्र में कहा है कि जयपुर में पिछले कुछ महीनों में ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर हो गई है, जिससे आम नागरिकों का जीवन प्रभावित हो रहा है। गहलोत ने अपने पत्र में बताया कि जयपुर की कई सड़कों पर सुबह से लेकर शाम तक लगातार ट्रैफिक जाम रहता है। कुछ जगहों पर बिना समुचित योजना के सड़क मार्गों को बंद कर दिया गया है, जिससे स्थिति और अधिक विकट हो गई है। उन्होंने विशेष रूप से ट्रैफिक लाइट्स की टाइमिंग सही नहीं होने, इमरजेंसी सेवाओं के फंसने और आम लोगों के समय पर अपने गंतव्य तक न पहुंचने जैसी समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया। परकोटे के आएंगे अच्छे दिन। 6 जुलाई को सभी दरवाजों पर गणेश जी की आरती कर विरासत बचाने का शुरू होगा अभियान। ऐतिहासिक परकोटे के अच्छे दिन आएंगे। निजी चैनल पर खो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट परकोटा खबर प्रसारित होने के बाद हेरिटेज नगर निगम की महापौर ने परकोटे की दीवार के आसपास हो रहे अवैध निर्माणों को नोटिस देते हुए उन पर सख्त रुख अख्तियार करने और ये प्रस्ताव बोर्ड बैठक के एडिशनल एजेंडे में शामिल करने की बात कही है। तो वही सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष ने आम जनता में जागरूकता लाने के उद्देश्य से 6 जुलाई को जयपुर के प्रमुख 8 दरवाजों पर भगवान गणेश का पूजन कर विश्व विरासत को संजोए रखने का संकल्प दिलाने की बात कही। राजस्थान के इस जिले में मजबूत होगा सड़कों का नेटवर्क। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मंत्री विधायकों के अनुशंसा पर राजस्थान के जींद जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 51 सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। विधानसभा क्षेत्रों में 110 किलोमीटर ऊंचाई की क्षतिग्रस्त सड़कों का काम जल्द शुरू होगा। विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग गांव और ढाणियों के नेटवर्क को जोड़ने के लिए यह कार्य किया जाएगा। इन सड़कों के निर्माण के बाद वाहनों की आवाजाही सुगम होगी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में सामने आए कोरोना के मरीज। डॉक्टर बोले घातक नहीं है वेरिएंट। शनिवार को राजस्थान के कई जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें राजधानी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर शामिल हैं। हालांकि इस बार यह वेरिएंट कम घातक है, इसलिए चिकित्सकों ने सलाह दी है इसे डरने की जरूरत नहीं है। सामान्य सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों के साथ यह 5 से 7 दिन में वापस चला जाता है। कोरोना की एंट्री केरल से हुई, इसके बाद यह महाराष्ट्र में फैला और अब राजस्थान में भी आ गया। ऐसे में बाहर से आने वाले लोगों की सघन जांच शुरू हो गई है। जोधपुर एम्स में इसके 4 मरीज मिले हैं। बताया जा रहा है ये चारों मरीज यहां पहले से इलाज के लिए भर्ती थे। कोरोना संक्रमित मरीजों में भोपालगढ़ के 38 वर्षीय पुरुष, फलौदी का 11 वर्षीय बच्चा, अजमेर की 12 वर्षीय लड़की और कुचामन डीडवाना का 5 माह का बच्चा शामिल है। नर्मदा नहर परियोजना में फर्जीवाड़ा जारी, बिना काम किए भुगतान, दोषियों को बचाने का खेल उजागर। राजस्थान में जालौर जिले की नर्मदा नहर परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला एक बार फिर चर्चा में है। इस परियोजना के तहत 2023 में बिना काम किए फर्जी भुगतान का मामला सामने आया था, जिसकी जांच के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति ने अधिकारियों को दोषी पाया था। हालांकि 1.5 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब दबाव में कार्रवाई करने की बजाय नई जांच समिति गठित कर दी गई है, जिससे दोषी अधिकारियों को बचाने का प्रयास बताया जा रहा है। इस मामले में स्थानीय किसानों और जागरूक कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। सचिन पायलट को सीएम बना दो, 3 विधायक दे दूंगा। हनुमान बेनीवाल के बयान से राजस्थान में आएगा सियासी तूफान।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने रविवार को जयपुर के मानसरोवर में महारैली के सहारे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। यह महारैली एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने और आरपीएससी भंग करके पुनर्गठन की मांग को लेकर थी। युवा आक्रोश महारैली में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में आरएलपी कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से गहलोत सरकार के समय राजस्थान के सियासी संकट का जिक्र किया। 12वीं पास छात्र 28 मई से कर सकेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय के यूजी कोर्सेज के लिए आवेदन। राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज महारानी, महाराजा, कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज में पढ़ने का सपना देख रहे 12वीं पास विद्यार्थियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। ऐसे छात्र अब 28 मई से विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। इसी तरह ललित कला के स्नातक स्तर के लिए आवेदन फॉर्म 28 मई से भरे जाएंगे। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम के आवेदन की अंतिम तारीख को भी बढ़ाकर 31 मई कर दिया है। 1 जून से रेलवे बढ़ाएगा 12 जोड़ी ट्रेनों में 33 डिब्बे। रेल यात्रियों को ग्रीष्मावकाश में मिलेगी राहत। रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए 12 जोड़ी ट्रेनों में 33 डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की है। मई और जून में की जा रही इन डिब्बों की बढ़ोतरी से गर्मियों की छुट्टियों में ट्रेनों में यात्रियों का आवागमन सुगम होगा। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेनों में की जा रही अस्थायी डिब्बों की बढ़ोतरी 1 जून से होगी। खाटू श्याम जी की बदलेगी तस्वीर, 87 करोड़ के खर्च से बनेगा भव्य कॉरिडोर। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत खाटू श्याम में भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत 87 करोड़ रुपए तय की गई है। अयोध्या के राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम के तर्ज पर बनने वाले इस कॉरिडोर से श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं मिलने के साथ धार्मिक अनुभव और भी दिव्य हो जाएगा। परियोजना को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जिला प्रशासन, मंदिर समिति और कार्यकारी एजेंसी पीडी कॉर्प के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस परियोजना की पहली किश्त के रूप में 8 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया। जुलाई 2024 से इसका निर्माण शुरू होगा और इसे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जोधपुर में बजरी माफियाओं ने कांस्टेबल को कुचला, गहलोत बोले आखिर कब तक सहेगा राजस्थान। जोधपुर के लूणी में एक पुलिस कांस्टेबल को बजरी माफियाओं ने गाड़ी से कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस मामले में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह घटना प्रदेश में माफिया राज का एक और जीता जागता प्रमाण है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह घटना राजस्थान में बढ़ते जा रहे माफिया राज का एक और प्रमाण है। पुलिस की स्थिति है तो आमजन की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। आखिर कब तक सहेगा राजस्थान। राजस्थान के 8 जिलों में लगेंगे 125 पशु चिकित्सा अधिकारी, 500 पशुधन निरीक्षकों की होगी नियुक्ति। पशुधन विभाग जल्द ही प्रदेश के 8 जिलों में अस्थायी आधार पर 125 पशु चिकित्सा अधिकारी और 500 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती करेगा। पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इन पदों की भर्ती अस्थायी आधार पर की जाएगी। जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, बलोत्रा, जैसलमेर, पाली, सिरोही और जालौर जिलों को इसकी नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्तियां 3 महीने या राजस्थान लोक सेवा आयोग के चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो के लिए की जाएगी। पशु चिकित्सा अधिकारी को 56,100 रुपए और पशुधन निरीक्षक को 26,300 रुपए प्रति माह फिक्स वेतन मिलेगा। राजस्थान में 5वीं तक के सिलेबस में होने जा रहा बदलाव, 32 लाख बच्चे पढ़ेंगे ये नई किताब। नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान में लगातार स्कूली शिक्षा क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे हैं। ऐसे ही इस साल राजस्थान में नए सत्र के दौरान नई शिक्षा नीति 5वीं तक के पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा है, जिसे मंजूरी मिल गई है। जल्द ही 32 लाख विद्यार्थियों की 18 किताबें बदली जाएंगी, जिसमें नए सत्र के लिए 5 करोड़ रुपए से नई छपेंगी। आपको बता दें कि राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद RSCERT द्वारा तैयार किया गया पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसका विवरण पूरे राजस्थान में जुलाई शुरू होगा। गर्भवती महिलाओं के लिए खुशखबरी, राजस्थान सरकार ने शुरू की अनोखी योजना। गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए सुपोषण न्यूट्री किट योजना की शुरुआत की जा रही है। इसमें गरीब और मजदूरी करने वाली गर्भवती महिलाओं को जरूरी पोषण किट दी जाएगी, जिसमें मां और बच्चा दोनों कुपोषण से बच सकें। यह योजना पूरे राजस्थान में जुलाई से शुरू होगी। इस योजना से राज्य की हजारों गरीब गर्भवती महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने की तैयारियां कर रहा है। यह योजना यूनिसेफ की पोषण गाइडलाइंस के आधार पर तैयार की गई है और इसे आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लागू किया जाएगा। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को उनकी गर्भावस्था के अंतिम 5 महीनों के दौरान विशेष न्यूट्री किट दी जाएगी। प्रत्येक लाभार्थी महिला पर 1064 रुपए खर्च होंगी।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।